वेलकम एवरीवन। अभी तक हमने डे 14 तक हमने प्रैक्टिसेस सीखे हैं, है ना। और आज की जो प्रैक्टिस है वो डे 15 की प्रैक्टिस है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज इन रिलेशनशिप, है ना। मैजिकल हील योर रिलेशनशिप, मतलब कि हम अपने रिलेशनशिप को कैसे हील कर सकते हैं, है ना। अभी ये बहुत अच्छा है टॉपिक, क्योंकि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स है। वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद सम रिलेशंस, है ना। घर में भी हमारे अलग अलग रिलेशन रहते हैं, बाहर भी हम अलग अलग रिलेशन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और कभी कभी इस रिलेशन में कभी कभी मतलब उतार चढ़ाव आ जाता है, कभी कभी अनबन हो जाती है, या फिर कभी कभी हम एक दूसरे से बात नहीं करते, या फिर किसी ना किसी के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। ये कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भाई वाइफ हो सकते हैं, या फिर माँ बेटा हो सकता है, या फिर पेरेंट बच्चे हो सकते हैं, या फिर भाई भाई हो सकता है, सिस्टर भाई हो सकता है, या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इट डजेंट मैटर। या फिर आपके ऑफिस में ही किसी के साथ रिलेशंस खराब हो चुके हैं, है ना। तो वो सारे रिलेशन को कैसे हील करना, ये जो है इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज मैजिकली हैपन। ये मैजिकली रिलेशन आपके हील होने लगते हैं, है ना। तो रिलेशनशिप को हील करने के लिए आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। तो ये रिलेशनशिप हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि कैसे कैसे रिलेशनशिप है जो हम डील कर रहे हैं, है ना। तो आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसी रिलेशनशिप होगी जहां पे आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, किसी के साथ भी हो सकता है ना। या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या फिर इस पर्सन के साथ, या फिर उस आ, मतलब किसी के पर्सन के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या फिर वहां पे हम स्मूथली रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हमें आइडेंटिफाई करना है ना। और आइडेंटिफाई करके वहां पे हमें ये ग्रेटिट्यूड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ग्रेटिट्यूड कैसे इंप्रूव करेगा उस रिलेशनशिप को, है ना। ग्रेटिट्यूड एक हीलिंग की तरह काम करता है, जो आपके रिलेशनशिप को इंप्रूव कर देगा, ठीक है। और आपका रिलेशनशिप हील होने लगेगा। एंड इट मे हैपन वेरी फास्ट, और इट मे हैपन वेरी मतलब थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते हो। बट ये बहुत पावरफुल है अगर हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप क्यों खराब होते हैं, पहली बात रिलेशनशिप क्यों खराब होते हैं, है ना। तो लास्ट टाइम भी हमने रिलेशनशिप का मैजिक देखा कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप का प्रैक्टिस करते हैं। बट यहाँ पे अभी हम पर्टिकुलर देख रहे हैं कि पर्टिकुलर रिलेशनशिप को हम देख रहे हैं, पर्टिकुलर कोई एक रिलेशन है जो आपका खराब हो चुका है, ठीक है। या फिर वहां पे बहुत आपको डिफिकल्टी, आप रफ है, हार्मोनियस नहीं है वहां पर। तो क्यों खराब होता है, बेसिकली क्यों खराब होता है। तो रिलेशनशिप खराब होने का सबसे मतलब मेन रीजन है कि वहां पे हम बहुत कंप्लेनिंग करते रहते हैं, या फिर उस पर्सन को हम ब्लेम करते रहते हैं, या फिर उस पर्सन के साथ हम गुस्सा करते रहते, या उस पर्सन के साथ हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं रहता, या उस पर्सन का हमारे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रहता, या फिर उस पर्सन का हमारे साथ जो कंप्लेन रहता है ना। तो जिसके कारण क्या होता है कि एक दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल पाते, और फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। और कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद वो जो रिलेशन है झगड़े में कन्वर्ट होता है, और फिर वो झगड़ा जो है वो आगे बढ़ के फिर वहां पे डिस्टेंस बढ़ने लगता है, एंड देन दैट बिकम्स अ
रिलेशनशिप फिर वहां पे कभी कभी ब्रोकन रिलेशनशिप बन जाता है। एक दूसरे से कभी कभी कितने सालों तक कोई लोग कुछ कितने लोग बात नहीं करते, एक दूसरे के घर नहीं जाते, एक दूसरे से मतलब चेहरा भी नहीं देखते, हमने देखे एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते। तो ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में चैलेंजेस या फिर इशू देखते हैं। तो बिलीव मी, ऐसे रिलेशनशिप को भी हम हील कर सकते हैं ये मैजिकल प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके, और इट इज अल्टीमेटली मतलब पॉसिबल, पॉसिबल है। तो देखो, उस रिलेशनशिप को कभी भी आप कंप्लेनिंग मोड में रह के या उस पर्सन के बारे में आप गलत सोच के या उस पर्सन के बारे में आप आपके मन में गुस्सा रख के या उस पर्सन के बारे में बहुत सारे गलत गलत विचार चल रहे हैं, ऐसा सोच के अगर आप वो रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो उस रिलेशनशिप को अगर हील करना है तो क्या करना है, ये चेंज करना है और उसको ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत मतलब फेमस कोट है, मतलब गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मतलब फेमस कोट है, बहुत बार सुना होगा कि मतलब गुस्से को होल्ड करना, गुस्से को होल्ड करना ये एक गरम कोयले को अपने हाथ में लेने के बराबर है और उसको दूसरे के ऊपर फेंकने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, पहले हमारा हाथ जलता है, पहले हमारा हाथ जलता है और उसके बाद वो दूसरे के ऊपर गिर जाता है। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अगर आप किसी के प्रति गुस्सा रख के आप उसको हील करने जाओगे तो उस गुस्से से पहले आपका लाइफ खराब होगा, पहले आपका लाइफ खराब होगा और फिर दूसरे पर्सन का लाइफ खराब होगा। ठीक है, तो फिर वो गुस्सा, वो कंप्लेन, वो ब्लेम रख के हम किसी को हील नहीं कर सकते, सिंपल। तो फिर क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो हम दूसरे के बारे में बैड फील करके हम अपनी खुद की लाइफ बर्न कर रहे हैं, हम खुद की लाइफ जला रहे हैं। इतना ध्यान में रखो, अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है, उसका आपको बहुत गुस्सा आता है, उसको लगता है कि ये आदमी के साथ तो मैं रह ही नहीं सकता, इस आदमी के का तो मेरे को चेहरा देखना भी मेरे को, ऐसा अगर आपके मन में रिजेंटमेंट या फिर एकदम गुस्सा है तो आप पहले आपकी लाइफ खराब कर रहे खुद की, एंड देन उस आदमी की लाइफ खराब कर रहे। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिए। तो क्या करना है, अभी हमें पहले उसको निकालना है, वो फीलिंग को निकालना है। अभी उस फीलिंग को कैसे निकालेंगे, उस फीलिंग को कैसे निकालेंगे, तो उस फीलिंग को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हो सकता है ये आपका एक्स पार्टनर हो, है ना, मतलब कोई भी हो सकता है। आपने जिसे मतलब पहले जिसके साथ रह रहे थे, बहुत सारे लोगों का ब्रोकन हो जाता है, मैरिज भी ब्रोकन होता है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का बिजनेस में पार्टनरशिप ब्रोकन हो जाती है, बहुत सारे लोगों एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, फैमिली मेंबर ही रहते हैं, बहुत सारा होता है। तो पहले वो आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में जो भी आपके दिमाग में चल रहा है गलत गलत विचार, उसको पहले स्टॉप कर, उसको पहले स्टॉप कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको स्टॉप करके फिर आपको उस पर्सन के बारे में आपको अच्छा सोचना। अभी ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं उस पर्सन के बारे में ऐसा अच्छा कैसे सोचूं, है ना, उस पर्सन के बारे में मैं कैसे अच्छा सोचूं, है ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो हमें ढूंढना है उस पर्सन के वजह से आपके जीवन में क्या क्या अच्छी चीजें हो रही है या फिर हो गई है ना, और उसको ढूंढ के उसको हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, उसको हमें थैंक यू या फिर उसको हमें कृतज्ञता जो है वो आपको हमें एक्सप्रेस करना है ना, और उसके वजह से आपको क्या क्या बेनिफिट हुए,
ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और वो आइडेंटिफाई करके आपको अच्छा फील करना है, अच्छा फील करना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा आप करोगे तो ही आप अच्छा सोचोगे, तो ही आप अच्छा सोचोगे। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी प्रैक्टिस करना है। तो आप अभी सब लोग आइडेंटिफाई करो कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा रिलेशन है, एक पर्सन, जिस पर्सन के साथ आपको ये रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है। कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में। तो उस पर्सन को आइडेंटिफाई करो, उसका नाम लिखो, है ना। और उसका नाम लिख के उसके बारे में सोचो, और आपके दिमाग में देखो क्या क्या उसके बारे में आ रहा है। बहुत गलत गलत विचार आ रहे होंगे, गुस्सा आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा, वो थोड़ा सा पहले आइडेंटिफाई करो। एंड देन उसके बाद उस गुस्से को, वो सारी चीजों को स्टॉप करना है। और फिर सोचना है कि उस पर्सन को देखने के बाद, या फिर वो पर्सन जब आपके लाइफ में था, या आप उसके साथ कनेक्टेड थे, तब आपके लाइफ में क्या क्या अच्छी चीजें हुई, तब आपके लाइफ में क्या क्या अच्छे अच्छे बेनिफिट आपको मिले, क्या क्या एडवांटेजेस आपको हुए, उसके वजह से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, उसके वजह से आपको क्या क्या अच्छी चीजें हुई, उसको आइडेंटिफाई करना। तो क्या होता है, जब हम अच्छा ही ढूंढने लगते हैं ना, तो बुराई अपने आप छुप जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम हमेशा बुराई ढूंढते रहते हैं, और उसके वजह से उस बुराई के फीलिंग में अच्छाई छुप जाती है, और फिर वो हीलिंग प्रोसेस होती नहीं है। इसके लिए अभी हमें उल्टा करना है। तो अभी क्या करना है, उस पर्सन के अंदर अच्छा, ये किसके लिए कर रहे हैं, हमारी फीलिंग अच्छी हो जाए और हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, हमारी खुद की, उस पर्सन की नहीं, हमारी खुद की। जब खुद की लाइफ, आप खुद खुद अगर अच्छा फील करने लगोगे, और खुद की लाइफ अगर इंप्रूव होने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होने लगता है। तो वो अच्छी फीलिंग और आपकी अच्छी लाइफ 110% उस रिलेशन को अच्छा कर देगी, और वो रिलेशन इंप्रूव होने लगेंगे, और ऑटोमेटिकली ये चेंजेस दिखने लगेंगे। ये हो जाता है। तो दिस इज द मैजिकल हीलिंग ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, अभी करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस है। उस पर्सन का नाम लिखना है, और उस पर्सन के वजह से आपके जीवन में क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हुई है, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है। और 10 ऐसे चीजें लिखनी है उस पर्सन के बारे में, कि यस, उस पर्सन का नाम लिखो, XYZ, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि आपके वजह से ये मेरे को फायदा हुआ है, और आपके वजह से आज जो कुछ हूं, मैं ये हूं। तो ऐसी 10 चीजें आपको रोज लिखनी है, रोज रोज। जब आप ये लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग उस पर्सन के बारे में अच्छी होने लगेगी, एंड देन अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, और आपका रिलेशनशिप फील होने लगेगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में जो मतलब डिस्टेंस था, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। एंड ये मैजिकली काम करता है, और इससे बहुत आपको जल्दी ही रिजल्ट दिखने लगेगा। सो दिस इज द मतलब यही है मैजिकली प्रैक्टिस करने का तरीका। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है अभी, आप इसको आपको सुबह तो जो करते हैं वो करना है। क्या सुबह क्या करेंगे अपन, हमारा काउंटिंग करना है, ब्लेसिंग को काउंट करना है। उसके बाद क्या करना है, एक कोई भी आपको डिफिकल्ट रिलेशनशिप को चूज कर लो आपके लाइफ में, है ना। उस रिलेशनशिप को ले लो, और फिर उस पर्सन के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। 10 ऐसी चीजें लिखना है जिसके वजह से, उस पर्सन के वजह से आपके जीवन में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आया है, या आपके जीवन में बहुत सारा आपको फायदा हुआ है। वो पर्सन आपके लाइफ में था, उसके वजह से आपको ये अच्छा ही अच्छा हुआ है। तो उस पर्सन के बारे में ये अच्छी चीजें हमें लिखना है, 10। ठीक है, उसका नाम लिखना है, एंड देन उसके बाद आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस दिस दिस, ऐसा करके 10 आपको लिखना है। एंड देन रात को सोने से पहले सेम मैजिकल
जो रॉक है उसको हाथ में लेना है और जो भी अच्छी चीजें दिन भर में हुई है उसको बस रिकॉल करना है और सो जाना। ठीक है, तो ट्रस्ट में ये काम करता है, ये जो है ना काम करता है। अगर आप आपके रिलेशनशिप को लोगे और ये हील करना स्टार्ट करोगे इस तरीके से तो ये काम करता है। बट बेसिक फंडा यही है, उस पर्सन के बारे में आपको अच्छा फील करना है। तो अच्छा फील करने के लिए उसके 10 अच्छी चीजें हमें लिखनी है। तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा फील करना स्टार्ट करोगे, आपका गुस्सा, आपका कंप्लेनिंग, आपका ब्लेम बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, गुस्से से गुस्सा बढ़ता है, वैर से कभी वैर मिटता नहीं है। वैर से तो मतलब प्यार से ही जो है दुश्मनी मिट जाती है। मतलब ये अद्भुत है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही करता है, अगर आप गुस्सा दोगे वो करोगे तो आपको रिटर्न में क्या आने वाला है, गुस्सा ही आने वाला है। लेकिन आप गुस्से को प्यार दोगे तो क्या आएगा, प्यार वापस आएगा। तो आपके रिलेशंस हील होने ही होने वाले हैं। बट ये हमें खुद के ऊपर करना है, खुद के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद के ऊपर काम करता है, दूसरे के ऊपर नहीं। हम फिर सोचेंगे दूसरा फिर करता नहीं, मैं क्यों करूं, दूसरे को नहीं करना है। अट्रैक्शन हमें तैयार करना है। तो इसके लिए हमें उस फ्रीक्वेंसी में, हमें उस फीलिंग में, हमें हमें वाइब्रेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो गुस्से वाली फीलिंग नहीं लेके आएंगे उस पर्सन के प्रति, वो ब्लेम, वो कंप्लेंट नहीं लेके आएंगे उस पर्सन के प्रति। तो अच्छी फीलिंग आने के लिए वो पर्सन को याद करके हमें लिखना है 10 चीजें, उस पर्सन की वजह से मेरे लाइफ में ये हुआ। तो ऑटोमेटिकली आपका फीलिंग अप हो जाता है, फीलिंग अच्छा हो जाता है और फिर वो अट्रैक्शन बढ़ने लगता है और फिर आपका रिलेशंस फील होने लगता है। ओके, तो ये मतलब बहुत पावरफुल है। मैजिकली अगर आपके लाइफ में, अगर फ्यूचर में भी कभी ये डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है और आपको लगता है कि नहीं, पास्ट में कहीं आपका कोई रिलेशनशिप गड़बड़ हुआ होगा, उसको तो हील करते कर ही कर सकते हैं। बट अभी आप किसी रिलेशनशिप में डिफिकल्ट चैलेंजिंग में हो, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे अभी ये रिलेशनशिप खराब होने जा रहा है, वो थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब गड़बड़ चल रहा है, तो इसको तुरंत करना स्टार्ट करो। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स उसको चेंज कर देगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा और जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो फिर जो वर्स्ट होने वाली थी वो सुधरने लगेगी। आगे जाके जो खराब होने वाली थी वो सुधरने लगेगी बिकॉज ऑफ दिस, क्या, ग्रेटिट्यूड की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग के वजह से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप को हील करना। ठीक है, तो होप सो कि समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बहुत बढ़िया काम करता है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। एंड ये 15वां अपना प्रैक्टिस है। बाकी प्रैक्टिस के साथ इसके ऊपर भी प्रैक्टिस हमें करना है। एक रिलेशनशिप जो भी है आपको उसको लेना है और ये प्रैक्टिस करना है। ओके, सो थैंक यू।